students, you all are welcome to Gyanjyoti online classes. Today I will teach chapter number 9 of your MD book. What is your chapter's name? The pink elephant. The pink elephant. सब elephant देखे होंगे, कोई ना कोई elephant के pink कलर का होता है क्या? नहीं, वो कौन सा कलर का होता है? ग्रे कलर का. कौन सा कलर का? ग्रे कलर का. And यहाँ पे अब्राहम लिंकन कुछ बात बोले हैं. You can fool all the people some of the time or some of the people all time, but you can't fool all the people all time. मतलब आप लोग चाह के भी क्या कर सकते हो? कुछ पीपुल को कुछ समय के लिए फूल बना सकते हो, बुद्धू बना सकते हो, और कुछ पीपुल को आप हमेशा भी बुद्धू बना सकते हो, पर आप सभी पीपुल को हमेशा बुद्धू नहीं बना सकते हो. सो ये फूल, ठीक है, कोई किसी को फूल बना रहा है, इसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ट है. सो वी जस्ट रीड द चैप्टर. Abdul was a rich merchant. Merchant means businessman. You just write the hard word also, merchant. Merchant means what? Businessman. Merchant means businessman. Yes. So there was a merchant or businessman whose name was Abdul. He was kind and generous. Kind मतलब दयालु, generous मतलब भी kind, दयालु. But his younger brother Jafar was greedy and cunning. But उसका younger brother कौन था? एक था अब्दुल और उसका भाई था जाफर. उसका भाई कौन था? जाफर. यस, अब्दुल एंड जाफर. अब्दुल का ब्रदर कौन था? जाफर था. अब्दुल का भाई कौन था? जाफर था. यस, एंड ही वाज ग्रीडी एंड कॉनिंग. ग्रीडी मतलब लालची. यस, ग्रीडी मतलब. सो जाफर कैसा था? जाफर वाज ग्रीडी मतलब वो बहुत लालची था, एंड कनिंग था. कनिंग मीन्स स्मार्ट, चालाक. कनिंग मीन्स स्मार्ट और चालाक. बहुत चालाक था. कौन था कनिंग और चालाक स्मार्ट? कौन था? जाफर. जाफर कौन था? जाफर was Abdul's brother. So Jafar was always thinking of ways to fool his brother. जाफर हमेशा ये सोचता था कि मैं कैसे मेरे बड़े भाई अब्दुल को फूलिश बनाऊंगा. फूलिश मीन्स बुद्धू. One morning, as business began in Abdul's shop, Jafar bargained with a pink elephant. एक दिन मंदिर में क्या हुआ? उसका भाई, जफर का भाई अब्दुल जैसे उसका दुकान स्टार्ट करता है. क्या वो बहुत बड़ा मर्चेंट था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था. तो जब वो दुकान स्टार्ट किया उस टाइम क्या हुआ? जफर एक क्या लेके आया? एक पिंक एलिफेंट लेके आया. आप लोग कभी देखे हो पिंक एलिफेंट? नहीं देखे होंगे. तो वो क्या लेके आया? एक पिंक एलिफेंट लेके आया. उसको देख के अब्दुल leaned forward and dropped his eye. अब्दुल चौंक गया. lean means सरप्राइज हो जाना, चौंक गया. एंड ड्रॉप हिज आई, वो खुद के आंख को बिलीव नहीं किया और आंख को ऐसे ऐसे मला. देन डू आई सी ए पिंक एलिफेंट जाफर? फिर जाफर को वो पूछा, क्या मैं एक पिंक एलिफेंट देख रहा हूँ जाफर? सच में पिंक है? Yes, I knew no one would have seen such an elephant. I sent my man far and wide to look for a pink elephant as a gift for someone as generous as you. फिर जब वो पूछा, उसका भाई जफर क्या बोला? Yes, it is a pink elephant. ये पिंक एलिफेंट है. और आप में से कोई भी ऐसा पिंक एलिफेंट कभी जीवन में देखे नहीं होगी. और ऐसे एक पिंक एलिफेंट और ऐसे एक अच्छा तोहफा मैं किसको दूंगा? वो क्या बोला? मैं एक जेनरस मैन को दूंगा. जेनरस मीन्स काइंड. मैं बहुत काइंड मैन को ये देना चाहता हूँ. और सबसे जेनरस, सबसे काइंड तुम ही हो. और कौन है दुनिया में?
Then that reminds me, a gift needs to be matched by another. What can I give you? Abdul asked. That emerald chain would not be a bad idea, said Jafar. फिर क्या हुआ? उसका भाई बोला, अब्दुल तुम तो मेरे को एक पिंक एलिफेंट दे दिए, इतना बड़ा गिफ्ट, और ये गिफ्ट में मैच करके, ये गिफ्ट को मैच करके मैं तुम्हें क्या दूं? अब्दुल बोला जफर को, मैं तुम्हें क्या दूं? देन जफर बोला, आप जो इतना हीरा मोती वाला जो चैन पहने हो, ये चैन बहुत अच्छा होगा मेरे लिए गिफ्ट। ठीक है, फिर क्या हुआ? So the merchant took off his heavy necklace and put it around Jafar's neck. फिर क्या हुआ? मर्चेंट वो नेकलेस को निकाले और किसको पहना दिए? जफर को पहना दिए। Abdul's wise old assistant fondly called Karim Chacha went closer to the elephant. फिर क्या हुआ? वो पहना दे और सब वहां पे सब थे, और अब्दुल का वो जो मर्चेंट का, वो जो बिजनेसमैन का, कौन था? बिजनेसमैन का एक असिस्टेंट था। असिस्टेंट मतलब उसको जो सहायता करता है, वो भी उधर खड़ा था। किसके पास? ठीक, वो पिंक एलिफेंट के पास। और वो असिस्टेंट का नाम क्या था? करीम चाचा। उनका नाम करीम था, पर उनको करीम चाचा बोलते हुए लोग बुला रहे थे। करीम चाचा। यस, डोंट टच इट, करीम चाचा, बात जफर sounding a little alarmed. Alarmed, A-L-A-R-M-E-D. Alarmed means worried. तो क्या हुआ? जब करीम चाचा वो एलिफेंट के आसपास थे, तब वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया? जफर चिल्लाया कि नो नो नो, तुम उसके पास मत जाओ, वो बहुत डेंजर है, ऐसे उसको छुओ नहीं, बोल के वो अलार्म होके, ओरिड होके, चिंतित होके चिल्लाया, मना किया। आर यू श्योर दिस एलिफेंट वाज बोर्न पिंक? करीम चाचा आस्क्ड। उसके बाद क्या हुआ? करीम चाचा बोले कि पूछे उसको, जफर को, कि सच में ये बोर्न पिंक है, मतलब जन्म से ही है, सच में पिंक होके जन्म हुआ है? देन what Jafar replied? Jafar replied that, of course. Then he bowed to the merchant and said, you may have never looked after a pink elephant, so may I kill it with myself on your behalf? फिर क्या हुआ? जब वो हाँ बोला, तब तब करीम चाचा वो मर्चेंट को, अब्दुल को, उनका मास्टर को बोले, तुम लोग तो ऐसे देखे नहीं हो, मैं भी देखा नहीं हूँ, हमारा घर में भी देखे नहीं है, क्या मैं इसको लेके मेरे हिफाजत में रख सकता हूँ? Then Abdul the merchant said, of course, you just carry it with your. फिर क्या बोले वो मर्चेंट कि तुम्हारे साथ ये पिंक एलिफेंट को ले जा सकते हो। Then you turn the next page, page number 48. Yes. Then उसके बाद क्या हुआ? That evening, करीम चाचा called his trusted man. ट्रस्टेड मीन्स विश्वास, जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्टेड। सो एक दिन शाम को क्या हुआ? करीम चाचा उसको घर ले गए, और वही शाम को क्या हुआ? वो कुछ लोगों को बुलाए, उनका बहुत खास लोगों को बुलाए। फाइंड मी द मैन हु पेंटेड द ग्रे एलिफेंट, ही ऑर्डर्ड। फिर क्या हुआ? वो उस लोगों, वो जो भी लोगों को जो बुलाए थे, उनको क्या ऑर्डर दिए कि 2 दिन में जल्दी वो पेंट किया हुआ जो हाथी है, वो हाथी को कौन पेंट किया, वो एलिफेंट को कौन पेंट किया, वो पेंट वाला को बुला के लाओ मेरे पास। In 2 days the men were back with the painter. Jafar asked me to the paint. और फिर क्या हुआ? ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ? वो जो आदमी लोग 2 थे, उन लोग क्या लेके आए? वही आदमी को लेके आए जो कि पिंक एलिफेंट को पिंक कलर में पेंट किया था। Then the painter said, please do not punish me, and he cried. फिर वो चिल्ला के रो के बोला, प्लीज मुझे पनिश मत करो, मुझे जाफर बोला था पेंट करने के लिए, पैसा दिया था, इसलिए मैं कर दिया। Then करीम चाचा
asked, "No, I will not punish you." मैं तुम्हें पनिश करने वाला नहीं हूँ, but I will pay you to pet another elephant. Make it blue this time. करीम चाचा said with a wink. Wink मतलब a very short time. You just write W-I-N-K. Wink means a very short time. जब वो पेंटर बोला कि मेरा गलती कुछ नहीं है, मुझे पैसा दिया गया था इसको पेंट करने के लिए, तो मैं पेंट कर दिया, प्लीज मुझे कुछ पनिशमेंट मत दो, प्लीज मुझे कुछ पनिशमेंट मत दो। देन फटाक से मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम में क्विकली वो करीम चाचा बोले कि नहीं नहीं मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा, नहीं मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम बस ये पिंक एलिफेंट को ब्लू एलिफेंट बना दो, मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम बस पिंक एलिफेंट को ब्लू एलिफेंट बना दो। यस, देन द पेंटर पेंटेड ब्लू टू द एलिफेंट। फिर क्या हुआ, पेंटर वो पिंक एलिफेंट को ब्लू कर दिया। Then the following day or the next day, Karim Chacha led a blue elephant into the merchant's chamber to the blowing of trumpet and beating of drums. Trumpet means a musical instrument. Trumpets means a musical इंस्ट्रूमेंट जो पैं 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 करके बजाते हैं कि नहीं, वो है ट्रम्पेट। सो एक दिन क्या हुआ, फिर उसके नेक्स्ट दिन जिस दिन वो पेंट किया उसके नेक्स्ट दिन ही करीम चाचा वो ब्लू एलिफेंट को लेके उसके साथ क्या किए, ड्रम को बजा के, ट्रम्पेट को बजा के, पीपल लोग भी उनके साथ जा रहे थे। पीपल सफर बैक टू मैकवे, और उनके साथ पीपल लोग भी मार्चिंग कर रहे थे। सफर मीन्स मार्चिंग, उन लोग उनके पीछे गए। कहाँ गए, मर्चेंट्स चैम्बर, मतलब वो बिजनेसमैन का दुकान में गए। देन अब्दुल लीन फॉरवर्ड टू आई सी ए ब्लू एलिफेंट। फिर अब्दुल चौंक गया, बोला क्या मैं अभी ब्लू एलिफेंट देख रहा हूँ। देन करीम चाचा नोडेड, यस यू डू। फिर करीम चाचा बोले यस तुम देख रहे हो। Then Abdul was baffled. He looked at Jafar and who bloodshed out. This is a painted elephant. Blotted means फटाक से बिना सोचे समझे बोल देना। तो अब्दुल जब देखा, वो अब्दुल जो रिच बिजनेसमैन जब देखा कि एक ब्लू एलिफेंट, तो वो चौंक गया और बोला फटाक से कि ये एक पेंटेड एलिफेंट है, मतलब इसको पेंट किया गया है। Then and how do you know that? asked करीम चाचा। जफर looked defeated। फिर क्या हुआ, करीम चाचा फिर पूछे अब्दुल को तुमको कैसे पता चला। फिर वो कुछ नहीं बताया। देन जफर looked defeated मतलब हारा हुआ, defeat मतलब हारना, defeated मतलब हारा हुआ। I know because I had ordered the elephant I bought for you between painted pink। फिर क्या हुआ, जफर खुद उसका गलती स्वीकार किया और बोला हाँ मैं ही बोला था इसको पेंट करके पिंक करने के लिए और तुम्हारे पास लाया था। He continued, please do not punish me. I wanted that chain so badly. I plotted this। फिर जफर बोला कि प्लीज मुझे पनिश मत करो, क्योंकि मुझे वो चैन, आपका जो चैन था, नेकलेस था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं ये सब प्लॉटेड किया। प्लॉटेड मीन्स प्लांट सीक्रेटली। अब लोग लिखो PLOTTED, प्लॉट और प्लॉटेड। प्लॉट से, प्लॉट का पास्ट टेंस प्लॉटेड हुआ है, प्लॉट से प्लॉटेड, तो प्लॉट और प्लॉटेड मीन्स प्लान सीक्रेटली। तो वो खुद का उसका गुनाह कबूल किया कि मैं ही ये सब का प्लान बनाया था, पिंक कलर का एलिफेंट को, क्योंकि मुझे वो नेकलेस, वो कीमती नेकलेस, एक्सपेंसिव चैन और एक्सपेंसिव नेकलेस चाहिए था। Then the merchant thought it over. Since you have admitted your mistake, I will not punish you, but I will ask you to return that check। और तुम फिर क्या बोले, उसका
बड़ा भाई छोटा भाई जफर को बोला कि हाँ मैं पनिश नहीं करूंगा क्योंकि तू तेरा गलती एक्सेप्ट किया है, पर मेरे को मेरा चैन रिटर्न कर दो, मेरे को मेरा चैन रिटर्न कर दो। जफर could not take the chain up fast enough. अब्दुल pointed to करीम चाचा। तो क्या हुआ, जफर वो चैन को फटाक से नहीं निकाल रहा था, अब्दुल पॉइंट किए मतलब उसको इशारा किए किसको, करीम चाचा को, कि उसका चैन लेके आओ। Then it belongs to him now. He will wear it to work every day, and so that you can see it and remember not to trick anyone else. फिर क्या हुआ, करीम चाचा उससे उसका चैन ले आए और खुद पहने। कौन पहने, करीम चाचा, क्योंकि करीम चाचा ने सब सच निकाले थे तो वो पहने। फिर क्या हुआ, अब्दुल और उसका बड़ा भाई उसका छोटा भाई जफर को बोला कि ये चैन तू, ये हमारा जो सर्वेंट है और असिस्टेंट है मेरा करीम चाचा, उनके ऊपर तू हमेशा देखता रहेगा, ये हर दिन पहनेंगे और तू देखता रहेगा और तुझे याद रहेगा कि तू कभी किसी को चीट किया था, ट्रिक किया था, और इसको देख के तेरे को याद रहेगा तो तू कभी भी ऐसा गलती नहीं करेगा और किसी को चीट करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। Then the hall echoed with laughter. फिर क्या हुआ, वहाँ जो हॉल था, एक कमरा था, उधर सब क्या हो गया, हंस हंस के थक गए। तो ये चैप्टर से हम क्या सीखते हैं, ग्रीड एंड वीकनेस डू नॉट टेक यू सो टू फार, मतलब हमको लालचीपन, हमारा जो लालचीपन हमको बहुत दूर नहीं लेके जा सकता है। Wealth and success should be earned through hard work, not by fooling others. और धन संपत्ति, ठीक है, धन संपत्ति और सक्सेस, सफलता, सक्सेस मीन सफलता, धन संपत्ति और सफलता हमको किसी को बुद्धू बना के, किसी को पुलिस बना के हम नहीं ला सकते हैं। हम हमारा हार्ड वर्क, हमारा मेहनत से क्या कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं और वेल्थ भी पा सकते हैं। वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी। देन यू कम टू द एक्सरसाइज, आंसर विच क्वेश्चन, then you come to the exercise. फर्स्ट नंबर क्या है, why did everyone love अब्दुल। देखो अब्दुल को सब क्यों अच्छा बोल रहे थे, अब्दुल को सब क्यों अच्छा बोल रहे थे, बिकॉज अब्दुल वॉज काइंड एंड जेनरस। अब्दुल क्या था, काइंड था एंड जेनरस था, काइंड था एंड जेनरस था। मतलब काइंड मतलब बहुत अच्छा, दयालु, मतलब किसी को भी हेल्प करना, जेनरस मतलब भी वही। देन सेकंड नंबर, हाउ डिड जफर ट्राई टू फूल हिज रिच ब्रदर। फिर जफर कैसे करके उसका रिच ब्रदर को फूल बनाने में, बुद्धू बनाने में सक्सेस हुआ। क्या क्या वो बुद्धू बनाने के लिए क्या क्या, एक सादा सा ऑर्डिनरी सा एलिफेंट को वो क्या बना गया, ऑर्डिनरी सा एलिफेंट को वो पिंक एलिफेंट बना दिया, यस, और वो बुद्धू बनाया। बुद्धू तो नहीं बना पाया, इतना बना रहा था पर बना नहीं पाया। Then what did करीम चाचा do to show that Jafar had tricked Abdul? करीम चाचा प्रूव, क्या करीम चाचा क्या किए अब्दुल को, सॉरी जफर को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए और उसका सच्चाई बाहर लाने के लिए। करीम चाचा प्रूव that Jafar was wrong and cheated to Abdul, and he just so that Abdul had tricked, so Jafar had tricked Abdul. How was Karim Chacha rewarded for his loyalty and wisdom? Karim Chacha कैसे उनका loyalty और wisdom मतलब दिमाग, बुद्धि के लिए वो रिवॉर्डेड में उनको पुरस्कार मिला। कैसे, वो जफर का क्या निकाले, जफर का ट्रिक, उनका चाल, उनका प्लान, ठीक है। देन ट्रू और फॉल्स, देखो बी नंबर, सब क्वेश्चन में देखो फर्स्ट नंबर क्या है, बी का फर्स्ट नंबर, जफर वाज एन ऑनेस्ट एंड लविंग ब्रदर। जफर क्या ऑनेस्ट एंड लविंग ब्रदर था, ऑनेस्ट मतलब सच, वो सच बोल रहा था और वो बहुत अच्छा वाला था, नहीं, दिस इज फॉल्स। देन सेकंड नंबर, द मर्चेंट gave Jafar a bag of gold coins। देखो फिर वो मर्चेंट, वो बिजनेसमैन
क्या गोल्ड कॉइन का एक बैग दिए क्या? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन जफर्स एलिफेंट वाज बॉर्न पिंक। जफर का एलिफेंट जन्म से पिंक था क्या? जब वो बॉर्न हुआ तभी से वो पिंक था क्या? नहीं, उसको पेंट किया गया था। तो ये भी होगा तुम्हारा क्या? फॉल्स। मैं फॉल्स लिखी हूँ, एफ लिखी हूँ, आप ये ऐसे बुक में लिख लो, टी एफ, ट्रू फॉल्स। Then as Jafar admitted his mistake, Abdul forgave him. जब जफर उसका मिस्टेक को एडमिट किया, मतलब वो मिस्टेक को समझा, तब उसका भैया अब्दुल, बड़ा भैया, उसको माफ कर दिए। यस, तो आई राइट टी और ट्रू। देन करीम चाचा गॉट एन एलिफेंट पेंटेड ब्लू। करीम चाचा को एक एलिफेंट मिला, ब्लू वाला, ब्लू पेंट हुआ, मिला कि नहीं? वो कराए जो भी उनको मिला। So this is also true. Then C नंबर देखो, आपका कुछ लाइन दिया है, नीचे में कुछ ऑप्शन दिया है और ब्लैंक्स दिया है। तो क्या करना है? उस लाइन को पढ़ना है, एक स्टोरी है, और वो ऑप्शन से वर्ड चूज करके उधर लिखना है। तो मैं ये लिख देती हूँ, आप लोग देखो। तो जैसे ए ग्रीडी लिटिल डक्स लिव्ड ऑन ए फार्म। कौन? एक ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, एक लालची क्या रह रहा था? एक फार्म में, एक खेत में। एक ग्रीडी लिटिल माउस, एक छोटा सा लालची माउस फार्म में रहता था। एक छोटा सा लालची माउस, माउस मतलब पता है ना, चूहा। एक छोटा सा लालची माउस फार्म में रहता था। The dads gave him some bread and cheese every day. उसको ब्रेड और चीज कौन देते थे हर दिन? The farmer. कौन देते थे? The farmer. Then, but the mouse wanted to eat all day. पर वो माउस को हर दिन खाना था और हर कुछ खाना था। तो इधर होगा eat. Then one day when the farmer was walking outside, the mouse. एक दिन क्या हुआ? वो फार्मर बाहर क्या कर रहा था? बाहर काम कर रहा था। एक दिन क्या हुआ? वो फार्मर बाहर काम कर रहा था। Then what happened? The mouse entered the desk. माउस कहाँ घुसा? माउस स्टोर में घुसा। स्टोर मतलब स्टोर रूम होता है कि नहीं, जहाँ अनाज और कुछ भी सामान स्टोर करके रखते हैं, स्टोर रूम। तो स्टोर में घुसा। Where the farmer kept grains in bags. जो स्टोर में की फार्मर बहुत सारा बैग्स में ग्रेन्स रखा था। ग्रेन्स मतलब जैसे चावल, जो कुछ भी अनाज वो रखा था। The mouse made a small desk in one of the bags. माउस हर एक बैग में क्या बना दिया? होल बना दिया। क्या बना दिया? होल बना दिया। Then the mouse made a small hole in one of the bags and squeezed inside. सबको सभी में होल बना दिया और उसको स्क्वीज कर दिया। मतलब होल बनाने से क्या होगा? सब वहां से अनाज सब गिर जाएगा, तो पतला हो जाएगा वो बैग। Then he ate till his stomach was full. मतलब swollen मतलब क्या? फूल जाना। माउस इतना खाया जब तक उसका स्टोमक और उसका पेट फुल ना जाए। सो स्टोमक क्या होगा डेस्क में? स्टोमक। मैं ये डेस्क में जो लिखी हूँ पूरा सीरियली लिखी हूँ, तो इधर ये बार ब्लैंक्स दिया है आपका सी में, मतलब उधर लिख सकते हो। तो जब वो घुसा वो बैग में, उसको होल्ड किया और खाया इतना खाया कि उसका स्टोमक फुल हो गया। Then he tried to get out of the hole but could not because he was dead now, fat now. वो ट्राई कर रहा था वो होल से निकलने के लिए, पर निकल नहीं पाया क्योंकि वो इतना खा लिया था कि उसका पेट सब बाहर निकल गया। तो वो बहुत फैट हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। Then he cried, help, help, I am stuck. फिर वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मैं स्टॉक हो गया हूँ, मैं इधर बंद हो गया हूँ। A desk heard his cries and came running. उसके बाद उसका आवाज कौन सुना? एक कैट और एक बिल्ली उसका आवाज सुना। यस,
Yes, then running, what did she do? She had the mouse, of course. फिर क्या हुआ, वो वहां फंस गया था, वो बैग से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बैग का खोल छोटा था जब वो घुसा था। जब बाहर निकलने वाला था वो बहुत मोटा हो गया था तो बाहर नहीं निकल पाया। फिर वो चिल्लाया और रोया और उसका आवाज एक बिल्ली ने सुना, एक कैट ने सुना और दौड़ता हुआ गया तो देखा क्या था, माउस था। तो वो माउस को मार के वो बाहर निकल के लाया होगा, नहीं, उसको वहां ही खा लिया होगा। तो वो कैट वो माउस को खा लिया। सी नंबर का ये सब आंसर है, आप लोग लिख सकते हो हर एक डेस्क में। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर का नाम क्या था? द पिंक एलिफेंट, द पिंक एलिफेंट। और ये सब क्या है? ये सब क्या है आपका? हार्ड वर्ड से। क्या है? हार्ड वर्ड मतलब कठिन शब्द और उसका मीनिंग भी। जैसे मर्चेंट, MERCHENT, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन। देन कनिंग मतलब स्मार्ट और चालाक। देन अलार्म मीन्स ओरिड, अलार्म मीन्स ओरिड मतलब चिंतित हो जाना, चिंता करना। देन विंक मीन्स ए वेरी शॉर्ट टाइम, विंक्स मीन्स ए वेरी short time. Then trumpets mean a musical instrument. Then plotted means do plans secretly. प्लान secretly बनाने को क्या बोलते हैं? Plotted बोलते हैं। Yes. So हम पढ़े द पिंक एलिफेंट। आप लोग तो कभी पिंक एलिफेंट देखे नहीं हो, तो ये एक काल्पनिक स्टोरी है। और नहीं, ये काल्पनिक किसके लिए था स्टोरी? पहले अब्दुल के लिए। अब्दुल मतलब द मर्चेंट और बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन का एक भाई था, कौन था मैं बताई थी, देखो ब्लैकबोर्ड में, जफर था। वो बिजनेसमैन का एक भाई था जिसका नाम जफर था, ठीक है। तो वो जफर, वो अब्दुल जो एक बड़ा सा नेकलेस, अच्छा सा चैन पहन रहा था, वो चैन को पाने के लिए उसको ऐसे कुछ सरप्राइज देना चाहता था। और एक एलिफेंट ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का एलिफेंट को वो पिंक करके अब्दुल को गिफ्ट दिया। फिर अब्दुल क्या उसके बदले में गिफ्ट दिया? वो उसका चैन को गिफ्ट दे दिया। देन करीम चाचा कौन थे? अब्दुल के असिस्टेंट थे, अब्दुल के पास काम कर रहे थे। तो करीम चाचा देखे, वो बहुत वाइज मैन थे, बहुत चालाक थे, तो कैसे पिंक एलिफेंट बना। फिर क्या कि वो एलिफेंट को घर लेके गए तो देखे उसको पेंट किया गया है। फिर वो जो पेंट किया था उस आदमी को ढूंढे और लाए और वो एलिफेंट को पिंक वाला ब्लू कर दिए। फिर जो वो ब्लू एलिफेंट को अब्दुल के पास लेके गए, मतलब उनका मास्टर, उनका मालिक के पास लेके गए, वो बड़ा भाई के पास लेके गए। फिर वो उसका बड़ा भाई, जफर का बड़ा भाई जब देखा, उसको समझ में आ गया कि उसका भाई नहीं उसको चीट किया है। फिर उसका भाई को जब पूछा गया तो उसका भाई क्या बोला कि मैं वो चैन पाने के लिए मैं तेरे को ऐसे बुद्धू बनाया। फिर उसका भाई ने उसको पनिश नहीं किया, उसको कुछ पनिशमेंट नहीं किया क्योंकि वो सच बोला, लास्ट में उसका गलती एक्सेप्ट किया। और क्या क्या, वो उसका चैन को ले आया और जो सच निकाला है, जो सच निकाला था, कौन निकाला था? करीम चाचा। करीम चाचा को एज ए गिफ्ट वो चैन को दे दिया और बोला किसको? अब जफर को बोला तो हमेशा करीम चाचा के गले में ये चैन दिखता रहे और खुद ब खुद सोचता रहे कि तू कैसे चीट किया था मेरे को, और कभी भी दूसरों को ऐसे चीट करने के लिए तेरे में हिम्मत ना आए और तू कोशिश ना करे। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी वी शुड नॉट चीट एनीवन एनीवेयर। यस। सो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। एक्सरसाइज भी मैं समझा दी, करवा दिया था। आप घर में बैठ के उसको करने के लिए कोशिश करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।